नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, एक सवाल जो युवाओं द्वारा अक्सर गूगल पर सर्च किया जाता है कि भैया क्या हमारी शादी पहले से तय है? क्या हमारे लिए जो भी बना है वो हमें मिल जाएगा या फिर हमें नहीं मिलेगा? कब होगी? कुछ युवा तो ऐसे भी है जिनकी अगर थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई है ना, 30, 32, 35 के आसपास, तो वो अक्सर इस चीज़ के पीछे घूमते रहते हैं। मतलब हमेशा दिमाग लड़ाते रहता है कि कैसे जैसे तैसे करके जुगाड़ बैठाए। परंतु एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि भैया आप जितना जुगाड़ू दिमाग लगाओगे ना, उतना ही फंसते जाओगे गलत तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही तय है। आपके जन्म से भी पहले ये सारी चीज़ें ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखी है कि भैया आप किस घर में जन्म लोगे, कहाँ पर जन्म लोगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका भाई कौन होगा, आपका चाचा, फूफा, ताऊ जो भी है वो कौन बनेंगे, आपका लड़का कौन होगा, लड़की कौन होगी, किसके साथ आपका रिश्ता बैठना है, वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड है। इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बहुत बार ऐसे युवाओं के कमेंट देखता हूँ या फिर पढ़ने को मिलता है ना कि भैया यार क्या करें, बहुत परेशान है हम तो। अरे आपके परेशान हो जाने से क्या ही हो जाएगा? समय से पहले, देखिए मैं रिपीट करके बता देता हूँ और एकदम श्योरिटी के साथ भी बोल रहा हूँ कि भैया समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा सच में आपको न तो कभी कुछ मिलेगा और न ही आपका प्रयत्न किया हुआ होगा ना वो भी मतलब काम नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आपका वो उचित समय नहीं आएगा, जो पर्टिकुलर पर्सन जो आपके लिए बना है वो पर्सन जब आपसे टकराएगा ना, किसी न किसी मोड़ पर अपने आप आपसे मिलेगा ना, तो ही उचित समय पर एक निश्चित समय होगा, उसी समय में आपका विवाह जिस भी इंसान से होना है ना उसी इंसान से होगा। उससे पहले आप कितना भी जुगाड़ू दिमाग लगा लो, इधर उधर से कुछ भी कर लो, परंतु कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, एक चीज़ और बहुत बार जो पूछी जाती है कमेंट में कि सर एक बात बताइए, तो क्या ऊपर वाला सारी जोड़ियाँ समाज के अंदर ही बनाता है क्या? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ भैया, देखिए ऐसी बात है कि ये बात सही है कि आप के साथ जिसका रिश्ता तय होना है ना वो उसी सोसाइटी में जन्म लेता है। परंतु कई बार ऐसा भी तो होता है ना, जैसे ये सचिन सीमा वाले कांड में हुआ। सीमा कहाँ की? पाकिस्तान की। सचिन भाई साहब कहाँ का? इंडिया का। अब वो आखिर में होना था, देखिए विधि का विधान होगा ना वो तो होकर ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि भैया आपके लिए कोई चीज़ बुरी हो सकती है या अच्छी हो सकती है, वो बात की बात है, परंतु जो कुछ भी होना है ना एक सही समय पर अपने आप हो जाएगा। एक चीज़ और बार बार कमेंट में आती है कि सर जब हमारे साथ किसी का कोई रिश्ता बनना ही नहीं है तो फिर वो इंसान हमारे जीवन में आता ही क्यों है? हमें सिर्फ दुख देने के लिए, हमें सिर्फ हर्ट करने के लिए। फिर हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप बनती ही क्यों है? जब उसको मेरा होना ही नहीं था तो फिर वो हमारे जीवन में आया ही क्यों? ये सवाल भी बहुत बार आता है। तो इसका भी जवाब ये है साहब कि देखिए आप जिस तरीके से सोचते हो ना कि भैया वो आपके जीवन में आया है तो वो अब आपके साथ ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता ये है कि प्रारब्ध के अनुसार पिछले जन्म में आपका उस इंसान के साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन रहा है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। देखिए इस बार उस इंसान ने मानव के रूप में आपके साथ वो रिश्ता निभाया है। हो सकता है पिछले जन्म में वो आपका नौकर रहा हो, आपका कोई पालतू कुत्ता रहा हो या फिर कोई पक्षी रहा हो, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ आपका प्रेम का संबंध था, भावनात्मक रिश्ता था। आप जैसे होता है ना हमारे घरों में हम किसी भी मिट्टू को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, तो बहुत दिनों तक जब वो कुत्ता या मिट्टू हमारे साथ रहता है ना तो हमारा एक रिलेशन बन जाता है उसके साथ। फिर उसे नहीं देखते ना कभी कभार तो हमें खाना भी नहीं पाता या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हमें अच्छा नहीं लगता यार। तो भैया इस जन्म में वो इंसान के रूप में आपके साथ आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे सीधा शादी के साथ ही लिंक कर दो। अरे वो सोल आपकी सोल के साथ पहले से ही जुड़ी हुई थी और प्रारब्ध के अनुसार उसने इस बार लड़का या लड़की बनकर आपके साथ जितना भी समय स्पेंड करना था ना वो समय स्पेंड किया है। कुछ न कुछ देखिए आपका प्रेम या तो बाकी रहा था या फिर देना लेना कुछ न कुछ रहा था ना, वो सारी चीज़ें पूरी करने के लिए वो जीवन में आपके प्रकट हुआ है।
इतना सही है, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और जो बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट में कि भैया क्या करें यार, हमारा तो पूरा जीवन ही तबाह हो गया, अब हम तो उसे भूल ही नहीं सकते, हमें छोड़ के कैसे जा सकता है यार। 8 साल का रिलेशन, 4 साल का रिलेशन था हम दोनों का, तो वो इतना प्यार करता था, अचानक से कैसे बदल गया। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ मेरे भाई, देखिए वो इंसान आपको सीख देने के लिए ही आया है। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर इंसान आपको आपकी भलाई के लिए ही मिले। कई बार बहुत से लोग आपको सिखाने के लिए भी मिलेंगे इस जीवन में कि भैया वो आपको धोखा देगा, आपके साथ चीट करेगा या फिर आपका दिल दुखाएगा। क्योंकि ये भी तो होता है ना कि प्रारब्ध के अनुसार पिछले जन्म के, देखिए प्रारब्ध तो आपका हर काम में आपके आड़े आएगा ही आएगा। तो प्रारब्ध में अगर आपने पिछले कुछ जन्म में उसके साथ कुछ गलत किया हो सकता है उसके साथ चीट किया हो, तो वो इस जन्म में आपसे बदला लेगा ही लेगा कैसे भी करके। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज़ और आई होगी कि भैया सब कुछ अगर प्रारब्ध के अनुसार ही होता है तो फिर हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसका क्या। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी भी बढ़िया की दुकान में आप जाते हो ना, बढ़िया की दुकान में, तो वहाँ पर आपका अगर पिछला कुछ बकाया बाकी है, ठीक है, और आप नया कुछ लेने जाते हो, इस बार भले आपके पास पैसे हैं परंतु पिछला बकाया अगर कोई बाकी है ना, तो वो बढ़िया क्या करेगा, सबसे पहले वो पिछला बकाया है ना उसके खाते में वो जमा करेगा, उसके बाद बचे हुए पैसे का आपको माल देगा। तो सर कर्मों का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। आपका जो पिछला बकाया है ना, जो पूर्व जन्म में, इससे पहले भी आपने कई बार जन्म लिए हैं, आपने क्या हम सबने लिए हैं, तो उस जन्मों के हिसाब से जिस जीव का, जिस आत्मा का हमारे साथ परिचय रहा होगा, कोई लेना देना बाकी रह गया होगा, वो आत्मा किसी न किसी रूप में आकर हमसे अपना हिसाब किताब पूरा करेगी। और फिर उसके बाद हमारा जो क्रियमाण कर्म है, अभी हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसका एक बैलेंस बनेगा संचित कर्म के रूप में। उसके अनुसार आगे हमें फ्यूचर में उस चीज़ का जो भी फल मिलना है, जो भी लाभ हानि जो भी है, वो अच्छा बुरा जो भी प्रतिफल मिलना है ना, वो भी समय के साथ मिलेगा। आपके द्वारा किया गया कर्म भी ऐसा नहीं है कि व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है, परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी है देखिए साहब, जो आपको प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है। और आपकी शादी ये पूर्ण रूप से प्रारब्ध के अनुसार ही होगी। आपके लिए जो भी इंसान सही है वो एक उचित समय में अचानक से आपके जीवन में ऐसे प्रकट हो जाएगा कि जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। देखिए मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो इंजीनियरिंग कर चुका है, मतलब बहुत हाईली क्वालिफाइड लड़का है, अच्छा खासा लड़का है, परिवार भी ठीक ठाक है, मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली भी बढ़िया है, एकदम मस्त। परंतु उस बेचारे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मैरिज लाइफ के मामले में। अब साहब यूँ है कि उसने जितनी कोशिशें की ना, 7 से 8 लड़कियां वो देख चुका था, परंतु कहीं से भी न तो उसका कुछ बैठ रहा था, हमेशा कुछ न कुछ बात बिगड़ जाती थी और वो परेशान हो गया कि यार क्या करे कैसे करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जबकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, फिजिकली फिट था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, अच्छे से नौकरी कर रहा था और कमा भी रहा था, फिर भी शादी के योग नहीं बन रहे थे। फिर अचानक से एक दिन उसके घर के बाजू में ही, बगल में ही वो लड़की पहले से ही मौजूद थी, परंतु जैसे ही योग बने ना तो अपने आप से शादी भी हो गई और आज वो खा पी के मस्त जीवन जी रहे हैं। तो सर मैं यहाँ पर कहना इतना सा चाहता हूँ कि वो जब 7-8 रिश्ते के पीछे घुमा ना, तो उस समय वो लड़की उसे दिखी नहीं क्या? अरे वो दिखी थी भी वही, परंतु उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उस समय उसका ध्यान उस पर गया ही नहीं। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जब समय होगा ना, तभी चीज़ें आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। आपको इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।